हम भी कभी एक्टर हुआ करते थे। एक्टिंग करते रहे जी, स्टेज पे। ना करें। सोहेल अहमद मेरे उस्ताद मोहतरम है। सोहेल साहब, हाँ, और बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। टीवी से कासिम जलाली साहब। सोहेल साहब हमारे अपना अजीजी शो उनका हाँ जी। पूरी दुनिया में देखें कितना और पॉपुलर है। कराची से कासिम जलाली साहब, तो वो मेरे टीवी के साथ थे। आप आर्टिस्ट थे और आप भी थे, और उसके बाद इस अल्लाह ने इस तरह लगा दिए पॉइंट टाइम। तो आर्ट कैसे आपने अपने से दूर किया? क्योंकि वो बचपन से शौक था। आर्टिस्टिक लोग तो नहीं रह सब पाते उसके वो बगैर। सर मैं जब इस कौन सा तरह फनकार आपको पसंद था? फेवरेट कौन सा था? मेरे ये थे अपना सोहेल साहब थे और अमानुल्लाह साहब। मेरे कैरेक्टर एक्टिंग में सोहेल साहब तो सानी कोई नहीं। जी बहुत अच्छे थे। तो उधर से सरहद पार से कौन बेहतर था आपको लगता? ਉੱਧਰ से ਸਾਜੀ कोई चक्कर नहीं। ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ नहीं कभी। ਇੱਥੇ ही ठीक है। किसी को नहीं आइडियलाइज किया नहीं उधर? नहीं नहीं, सिर्फ सोहेल अहमद साहब। या जब ये हमारा ओपन एयर थिएटर था 1986 की बात कर रहा हूँ, 1986 की, जब हमारा ड्रामा लगा जुमाला कमाला, उसके प्रोड्यूसर थे मेरे कासिम जलाली साहब। उस वक्त से लेके अभी तक 2011 में मैंने छोड़ा। लास्ट मेरा ड्रामा था जर्द आसमान, मुनीर राज साहब का। ये कब किस दौर में जर्द आसमान चला? अलहमरा में लगा। ये तकरीबन कितने साल पहले? 2008 में। हाँ, ये तो लेटेस्ट ही है। जरदारी साहब की गवर्नमेंट आ चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने इस तरह लगा दी है। आप चले गए उधर से, निकल गए। निकल गए। आपने ट्रैक बदल लिया। ओए ट्रैक बदल लिया ना? ना, ट्रैक वाला मेरे अल्लाह ने बदलाया ना। हाँ, मैं ठीक तो है। काबिल नहीं था, ये तो उसकी मेहरबानी। आपका वाया बदल गया, आप उस तरफ चले गए जिस तरफ आप चाह रहे हैं। अच्छा। पाँच टाइम अपने घर बुला लेता है। कितनी सर्दी पड़ रही है, रज़ाई नहीं छोड़ते, लेकिन उसका मेहरबानी, उसका करम है कि सुबह बाद जमात नमाज पढ़नी जाके। ये उसका करम है, ख़ास है मेरे ऊपर। जैसे मेरे पे करम है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हर किसी वैसा करम करे और हर किसी की औलाद ऐसी हो जैसी मेरी औलाद है। तो अब थिएटर के हालात क्या हैं? सर जी गए नहीं, उसको उसने तो देखा ही नहीं है। वैसे तो पता है क्या हालात हैं। 11 का वो देखे नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर मुनीर राज साहब, मुनीर राज साहब, तारक डैडी साहब भी चले गए। वो भी चले गए। उसके बाद अब जो नाम रह गए हैं, चनोटी साहब हैं या वो मस्ताना साहब बड़े सीनियर, वो चले गए। मैंने अमान खान साहब, अमानुल्लाह खान साहब चले गए। सर यही बात बहुत है। बड़े। अमान खान साहब से कितना टाइम आपका गुजरा? अमानुल्लाह साहब से? अमान साहब मेरे किराएदार भी थे। ना करें। मेरा कमरा भी एक ऊपर है, मेरा घर में है। ये कब की बात है? ये 86 89 90 की बात थी। 90 की बात। तो अमान साहब जो है वो आपके किराएदार थे? किराया था, मेरा कमरा मैंने उस दिया। वक्त स्टेब्लिश हो चुके थे अमान साहब। माशाल्लाह, मैंने बहुत बड़ा नाम बन चुका था। साहब का वो नाम भी देखा था कि जब टिकटें लेने के लिए ना हमें खुद लोगों को धक्के देने पड़ते थे। और फिर मैंने एक वो वक्त देखा जब ईमान साहब को मैंने यहाँ पे पोस्टर लगाते हुए देखा। मैंने कहा ये अगर उससे पहले की बातें हैं? बाद की बात है, अभी की बात है। पहले जब उसके ऊपर रूज था ना स्टेब्लिश होके पोस्टर लगा रहे हैं? सर, ये बताएं, ये वाकया नहीं पता मुझे। उनके ऊपर बहुत बुरा वक्त आया था। उसके बाद भी? उनके ऊपर बहुत बुरा वक्त आया था। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने देखा ना ईमान साहब को यहाँ पे पोस्टर लगाते हुए, वो वक्त कौन सा दौर था? ये सर सन कौन सा होगा? ये तकरीबन सर जी मेरा ख्याल है कुछ नहीं, 16-17 तो होगा। 16-17 16-17 में मान साहब पे टाइम बुरा चल रहा था। बड़ा ठीक, वो बहुत बुरे हालात बन के गए बेचारे। वो पोस्टर लगा रहे थे सर मैंने इधर गड़ी शो में? यहाँ उनके जो ड्रामा लगता था ना, उनके पोस्टर वो लगाते थे। मैंने कहा यार अगर यही हाल है स्टेज का। आप गए उनके पास, मिले? सर मिलकर दुखी होंगे सर सर एक ही वो किसी इस दौरान कभी बात हुई? वो क्या सोचते थे, क्या कहते थे? बस साढ़े लोग तो है, तो पता है कि चढ़ सूरज सलाम में। अब आखिरी टाइम तक तो अपना छाए रहे हैं। अमानुल्लाह को अभी जब जो शुरू हुआ था उसमें उसको फिर पॉपुलर हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो हालात थे ना मान साहब के, अब जो लोग मर्जी कहे, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा। अशरफ राय साहब थे, अल्लाह उनको बख्शे, वही फौत हो गए हैं। उनके ऊपर क्या वक्त आया। अब इनके ऊपर देख ले आप, ये जो मौजूदा आर्टिस्ट हैं, इनका क्या हाल है आपके सामने ही है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो मुझसे बहुत ही बेहतर जानते हैं। लेकिन सर इस सिलान का जो है ना, ये चढ़ते सूरज को सलाम है। बाकी ये है कि लेकिन बड़ा अच्छा टाइम अमान साहब का फिर भी। सर मैं ना बेताज बादशाह वो। सर मैं तो बात कर रहा हूँ ईमान साहब की। जब मान साहब को देखने के लिए लोग ये क्या कहते, दरवाजे तोड़ देते थे। टिकट दो जी, हमारा ये जोर था उनका। हमारा जमाला का वहाँ ड्रामा लगा वहाँ पे 86-87 में ओपन एयर में, ज़्यादा दौर में। पता है कौन सा दौर था उसमें। आप यकीन करें, हमें गेट के ऊपर ना कुर्सी लगा, वो ओपन एयर है, कुर्सी रखनी पड़ती हैं। हमें गेट पे 5-10 आदमी खड़े करने पड़ते थे। अमान साहब है, मस्ताना है, सोहेल अहमद है। ये पीक का टाइम है, ये पीच का इन सारे आर्टिस्टों का। अब तो ये कहते हैं जी भाजी गाने किन्ने ने नहीं, तो ये कितना देखो ना कितना महंगे थे ये अमान साहब, सबसे महंगे थे उस वक्त। सर मुझे सोहेल साहब भी बड़े महंगे थे, सोहेल साहब, मस्ताना बड़े महंगे थे सारे। इनका नाम था सर, इनका नाम था।
इनका नाम था, अल्लाह बख्शे मान साहब का नाम था, अशरफ राई साहब का नाम था। भाई साहब का क्या बात है, मेरे वो सारे मोहतरम हैं, यानी इकट्ठे जाकर रैसल वसूल करते थे। लेकिन ये है कि हम तो दुआ गो इनके लिए कि अल्लाह ताला आपकी किन ड्रामों में आप को आपका रोल बड़ा? जी मैंने एक्चुअली मैंने ज़्यादातर वक्त गुजारा है कासिम जलाली साहब के साथ, उनके साथ ही, जहाँ आउटडोर होना उनके साथ चले जाना, छोटा मोटा रोल मिल गया कर लिया, ठीक है। जर्द आसमान में मुझे मिला था, उसमें थे रैम्बो साहब थे, मसूद अख्तर साहब थे, उसमें मेरा अच्छा रोल था स्टेज पे। वो क्या था, किरदार का नाम क्या था, कोई याद है? वो मैं बना था, मेरे बाप जो था ना वो, यानी कि उसका मैं बेटा बना हूँ, तो मुझे यानी कि फ़ौजी मुझे पकड़ने के लिए आते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी, यानी कि मैंने जो मेरे साथ लड़का काम कर रहा था, मैंने उसको कहा भट्ट साहब ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि स्टेज तो ताड़ियाँ बजनी चाहिए हाल दे। तो आपने वो किया? वो ऐसा रोल किया था कि उसने मेरा बाजू ही तोड़ दिया पकड़ के, उसने ठुड्डा ऐसा मारा कि मेरा बाजू के ऊपर लगा, मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया। लेकिन मैंने रोल पूरा किया। मसूद साहब ने कहना बच्चे कोई गल नहीं, खैर यह जब कम होता रहता है। मैं एक शूटिंग के बीच ना मदर शाह ने कसून मारिया सी सुधीर नूं, तो ਉਹਦੇ दाढ़ा कटते थे फड़ के, कहते होता रहता कोई गल नहीं, लेकिन अच्छा तौर था वो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो भी आपका लुत्फ वाला काम रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप जब तक रहे आपने एंजॉय किया? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अब ज़्यादा इंजॉय। ये जो विट है या जुगत जिसे कहते हैं, या किसी को ये लबों पे मुस्कुराहट बिखेर देना, ये नेचुरल आर्ट है या सीखा जा सकता है? ये कुदरती सर, ये कुदरती है, ये सीखा नहीं जा सकता, ये कुदरती है। हाँ बड़े बड़े जिसे हम कहते हैं हरफन मौला। इन स्टेज के आपकी लॉट में इन नामों के अलावा भी कोई ऐसे लोग थे जो याद हैं लेकिन इतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन विटी बहुत थे, बहुत विटी थे? सर जी वो इसमें यही है कि नहीं, अब तो काफ़ी, अब तो जो स्टेज पे हाल हो रहा है वो आपके सामने ही है। क्या है ये, वो नहीं सी, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ फैमिली थिएटर था ना, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। फिल्म साहब ने इसीलिए तो छोड़ा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ठीक है। बाबा उन्होंने देखा हुआ है? हाँ, मेरे बच्चों ने देखा है एज एन आर्टिस्ट और एज आप वालिद बड़ा। सर तो मेरे बच्चे उस वक्त हमारे बच्चों को लेके जाते थे, अब कौन लेके जाता स्टेज पे? नहीं अब तो नहीं, अब तो सर बहुत ही बुरा। फैमिली थिएटर रहा नहीं सर, हूँ तो जुगता मार लो, तो मयार नहीं रहा, एक दूजे ਦਾ ਪੁਣ ਲਓ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, अब पैगाम होता था, एक पैगाम से एक सलाह होती थी, विट भी थी, विट थी और पैगाम था। पैगाम था, अब पैगाम नहीं है। अब है वर्कर, वो की कहते हैं वर्कर कल्चर हैगा वे, बस एक दूजे। नासिर चनोटी अच्छा काम कर रहे हैं, नासिर चनोटी नो बड़ा सीजन काम कर रहे हैं। इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चनोटी और इफ्तिखार साहब तो क्या ही बात, और मेरे ये सोहेल अहमद साहब, सोहेल साहब की क्या बात, ये वाकई बड़ा काम कर रहे मेरे बहुत अच्छे उस्ताद थे। करौन में जहाँ यहाँ करौनसर में शुरू हुए थे थिएटर, आपको शायद याद होगा, करौन में भी रहा ना ये हाँ, हाँ। थिएटर रहा। मेरे उस्ताद ने यहाँ बहुत ड्रामे किए हैं। मुझे बताएं कि अमानुल्लाह साहब का कोई वाकया ऐसा, कोई आपके साथ कही हुई बीती हुई बात, कोई गुफ्तगू जो याद हो आपको? वो बिजी था, वो उस वक्त बिजी था, वो बहुत बिजी था, देखे ना उसको बिजी था, वो कहते कि बिजी था, अच्छा आदमी था, अल्लाह उसकी अज़ान हो रही है, अच्छा आदमी था, गरीबों का हमदर्द था, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, इन स्टेज वालों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। जैसे हमारे वेजमराज साहब थे, वाह वाह वाह, क्या बात है, चॉकलेटी हीरो, चॉकलेटी हीरो। जब उनको यानी कि वो हुआ था मसला, बीच में थे ना, बीच में था ना वेजमराज, उसको काम देना छोड़ दिया, ख़त्म, फिनिश हो गया। ये है, कितना बड़ा स्टार था। चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले ये लोग हैं, जिसका नाम अब डैडी बेचारा फौत हुआ है, वफात पार्टी। कितने डैडी, कौन कहता डैडी, कोई कहता है? ये चढ़ते सूरज सलाम में वो काम करोगे तो दुनिया हमेशा याद रखे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, या साड़ी इज्जत बना के गया। अब आर्टिस्ट को जो इधर माहौल मिलता है वो आप उस पर गिला कर रहे हैं बेसिकली? बहुत ज़्यादा सर, ये ज्यादती करते हैं उनके साथ। जिसका नाम है उन्होंने तुन के काम दियो, तो जिसका नाम नहीं नुकरे बहा दियो। इंडिया में देख लें आप, इंडिया की क्या बात है, ओल्ड इज़ गोल्ड। वहाँ उन लोगों की वो रिस्पेक्ट है, वो जब वो आते हैं ना स्टेज पे तो दुनिया खड़ी होती है, तो साढ़े बेचारों पूछते कोई नहीं, ए कौन है जी, ए खलोता है जी, अपना अमाना चंद खलोता रहे, मैं की करा इतने तो ये हालात है। हालांकि अमानत चंद कितना लेजेंडरी बात है सर, बहुत कितना बड़ा आदमी, बहुत अच्छा है, और कितना विटी है वो। लेकिन सर उसकी गुडलक देखिए ना, कहाँ से शुरू हुआ है, उनकी सादगी में जो, उनकी सादगी में जो मज़ा है, उसके जैसे एक्टर कोई नहीं है, नहीं कोई एक्टर नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर है, अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे, अच्छा है। उसके साथ हमने एक दो स्कूलों में किया था शो, स्कूल में पहले करते थे वो छोटे छोटे रोल,
लेकिन अब तो उनका एक नाम है ना, एक म्यार है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੋ। पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? मेरा नाम हाजी जूरी। हाजी जूरी। हाँ, वैसे स्टेज का मेरा- नाम क्या था? हाजी जूरी हाजी जूरी। जूरी। हाँ, आज बाद में किया आपने? आज बाद में भी आज बाद में, पहले जूरी मशहूर मेरे हुआ। जूरी थी। लेकिन ये है कि सर जी, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। और मैं तो उन लोगों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों से खौफजदा हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर किसी काबिल बनना है तो मैंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ आज मेरे बच्चे किसी काबिल तो हैं। बच्चों को आर्टिस्ट बनने का शौक नहीं था नहीं किसी सर, को? एक मेरा बेटा- अब्बा को एक्टिंग करते देखा तो आप खुद भी बेटा मेरा हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह माशाल्लाह। आर्ट की तरफ नहीं कोई गया? नहीं वो बचपन से ही ना, जब गुर्बत थी उस वक्त ही वो कहते पापा हमें वो लैपटॉप लेके दें। वहाँ पर उस वक्त आपको पता है, साइंस ही बच्चे हैं, हाँ, लाख 1.5 लाख का लैपटॉप होता था उस वक्त। नया नया जब लैपटॉप आया था, बहुत महंगे थे। बहुत महंगे थे सर। बस किसी ना किसी तरीके से दोनों को ले दिया, बस उस वक्त के शुरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जूरी साहब आप सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको आपका सलामत शुक्रिया, आपने रखे। खुद बताया, नहीं तो हम तो बिल्कुल नहीं पहचान पाते आपको। सर आपका शुक्रिया आपने। यार, बंद करो फिर जानती बात तस्वीर दिखा दो नहीं वो इस पे दिखानी है फिर दिखा दो। मेरे व्यूअर्स के लिए, वो भी देखना चाहेंगे। अच्छा सर, ये आ जाएगी जी, आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनकी कब की तस्वीर। बात है सर जी?